नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और जाति आधारित जनगणना जिसके लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी, जिसके लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा उसकी एक वजह जाति आधारित जनगणना भी रही। जाति आधारित जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार करीब आने लगे थे, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और फिर इन नजदीकियों का हश्र क्या हुआ ये सब जानते हैं। बिहार में रातों रात सत्ता का समीकरण बदल गया। तो बिहार में जो सत्ता का समीकरण बदला, बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उसकी एक प्रमुख वजह जाति आधारित जनगणना भी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव इस मुद्दे पर साथ आए। बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते थे इस मामले को लेकर। यहां तक कि नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए जाति आधारित जनगणना को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ, तो उन्होंने मुलाकात के बाद कहा, तेजस्वी यादव की तारीफ की, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किया और इस मुलाकात का श्रेय तेजस्वी यादव को दिया। स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कब आरजेडी के साथ आएंगे। बातचीत शुरू हो चुकी थी और बहाना बनाया जा रहा था, बहाना बना था जाति आधारित जनगणना का। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग पहुंच जाते हैं और किसी को साथ लेकर नहीं जाते हैं, अपने किसी विश्वस्त सिपा सलार को भी नहीं, अकेले जाते हैं। नीतीश कुमार से घंटों मुलाकात होती है और कहा जाता है जाति आधारित जनगणना को लेकर मुलाकात हुई, लेकिन दरअसल यह मुलाकात जाति आधारित जनगणना को लेकर नहीं थी। यह मुलाकात बिहार में गठबंधन को लेकर थी। बहाना जाति आधारित जनगणना बना था। तो जाति आधारित जनगणना का बड़ा रोल रहा है हाल के दिनों में बिहार की सियासत में। बिहार की सियासत में जो उथल पुथल हुआ उसमें बड़ा अहम किरदार निभाया है, अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। और अब जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणी भी कर रही है और चूंकि जाति आधारित जनगणना को शुरुआत आज से हो रही है बिहार में, इसलिए मुझे लगा कि ये बात आपके सामने रखनी चाहिए, बतानी चाहिए कि कैसे जाति आधारित जनगणना के सहारे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही नाव पर सवार हो गए, एक ही रास्ते पर चलने को तैयार हो गए। और नीतीश कुमार की कैसे एंट्री महागठबंधन में हो गई जब उनके लिए नो एंट्री का वोट था। जाति आधारित जनगणना ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की है। अब बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है तो उसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो 2 चरणों में यह गणना होगी और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार पहले चरण में मकान की गिनती करेगी और उसमें नंबरिंग करेगी। इसके बाद अगले चरण में जाति, पेशा और अन्य तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस गणना का पहला चरण 7 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगा, यानी आज से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगा। और उसके बाद अप्रैल के महीने में इस गणना का दूसरा चरण शुरू होगा और इस गणना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है, बीजेपी पर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना की शुरुआत आज से होने जा रही है, यह बहुत ही ऐतिहासिक काम है। इसका निर्णय बहुत पहले ही सीएम नीतीश कुमार द्वारा केंद्र की मनाही के बावजूद कर लिया गया था। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है, इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो नीतीश कुमार भी खुश हैं और तेजस्वी यादव भी खुश हैं, लालू यादव भी खुश होंगे, उनका सपना पूरा हुआ है। उनकी जो हसरत थी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव की, उनकी हसरत पूरी हुई है और आखिरकार इसी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे ने तो लालू नीतीश को फिर से एक किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।